नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल 25 मार्च 2025 से 18 मई 2025। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देने वाला ग्रह केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। केतु एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी आप लोगों को है और ना ही आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है और कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहा है। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर केतु गोचर के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण
संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है, कर्म के भाव में।
10वां भाव आपके करियर प्रोफेशन का होता है, आपके वर्क प्लेस का होता है, वर्किंग स्टाइल्स का होता है। 10वें भाव में केतु आपके करियर को तो बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये आपके कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाते हैं। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट के कारक है। केतु किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। केतु मोह माया से दूर रहता है, विरक्ति उत्पन्न करता है। तो पिछले 16 महीनों से केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु ने आपके कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा। आप किसी बंधन में बंधकर काम नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि केतु बंधन से मुक्त करता है। आपका कार्य करने का तरीका सबसे अलग रहा होगा। आप अकेले काम करना पसंद कर रहे होंगे, भले ही आप रेगुलर काम ना कर पाएँ, लेकिन जब भी आपने कोई काम किया होगा तो उस कार्य की बारीकियों का समझने का प्रयास किया होगा। क्योंकि केतु जो हैं ये रहस्यमयी ग्रह हैं। रहस्यों की खोज करना, बारीकियों को समझना, ये केतु का गुण होता है। तो आपने भले ही थोड़े समय के लिए ही काम किया हो कोई, लेकिन जिस भी कार्य को आपने शुरू किया होगा पिछले 16 महीनों के अंदर, आप उस कार्य में डूब गए होंगे। आपने उस कार्य की बारीकियों को अच्छे से समझा होगा। आपने अपना काम पूरी तरह से डूब करके किया होगा। केतु ज्ञान का सागर है। केतु शार्पनेस को दिखाता है। केतु के प्रभाव से आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हुई होगी। आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा होगा, और आपका काम करने का यही तरीका आपको दूसरों से अलग बनाता है, और आप अपने बल पर, अपने दम पर अपने करियर को ग्रो कर पाते हैं। ये केतु की विशेषता है, और आपके साथ ऐसा हुआ होगा। हालांकि केतु अगर आपकी कुंडली में खराब रहे होंगे, आपने दूसरों को कॉपी किया होगा, दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी नकल की होगी, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य में बाधाएं आई होंगी, रुकावटें आई होंगी, आपका कार्य पूरा नहीं हो पाया होगा। लेकिन अगर आपने इस बात पर फोकस नहीं किया होगा, दूसरे लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, अगर इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, तो फिर आप अपने कार्य को बुलंदियों तक भी लेकर के गए होंगे। दशम भाव का केतु जो है ये कुछ अलग तरीके से कार्य करना चाहता है, कुछ स्मार्ट वर्क करना चाहता है। और अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए दशम भाव के केतु को, और अच्छी बात यह है कि मार्गदर्शन देने के लिए देवगुरु बैठे हैं 6ठे भाव में, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर। हो सकता है कि कुछ जातकों को जो धनु राशि के हैं इस गोचर काल में पिछले 16 महीनों में नौकरी भी मिली हो, क्योंकि 6ठे भाव का संबंध 10वें भाव से बन रहा है। अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो केतु आपके काम करने के तरीकों में तो बदलाव लाता ही है, दूसरों को भी वर्क पैटर्न चेंज करने पर मजबूर कर देता है। और आप जहां भी काम कर रहे होंगे, आपने पिछले 16 महीनों में यही किया होगा कि बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अलग पैटर्न पर काम किया होगा, और दूसरे लोगों ने आपको फॉलो किया होगा। अगर आपने दूसरों को फॉलो किया होगा तो निश्चित तौर पर आपके कार्य में बाधाएं आई होंगी। दशम भाव में केतु ने आपके स्टेटस को भी ग्रो किया होगा। और साथ ही साथ एक बात और है कि 10वें भाव में जब केतु होते हैं तो व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन उसे अपने स्टेटस का कोई अभिमान नहीं होता है। वो बस अपनी धुन में कार्य किए जाता है। और ऐसा आपके साथ हुआ होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो दशम भाव का केतु कैरियर ग्रोथ के लिए, स्टेटस के लिए बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान ये रखना है कि आपने अपने कार्य को, अपने कार्य के तरीकों को, अपने सीक्रेट्स को किसी से शेयर नहीं करना है। लेकिन अगर आपने अपनी प्लानिंग को किसी से शेयर कर दिया होगा तो फिर आपके काम बिगड़े होंगे, काम में बाधाएं आई होंगी। अब केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में आ जाएंगे। जब भाग्य के भाव में आएंगे
तो जाते जाते केतु जिन जातकों की, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन जातकों के जीवन में अपने कैरियर को लेकर के समस्याएं आईं, जिन जातकों का कार्य बिगड़ा होगा, अब वो कार्य बनना शुरू हो जाएगा। जो रिलेशंस खराब हुए, रिलेशंस को लेकर के जो भ्रम और गलत फहमी की स्थिति बनी होगी, चूंकि राहु यहाँ पर गोचर कर रहे थे, चौथे भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपके ऑफिस में आपके सहकर्मियों से, अपने बॉस के साथ अगर रिलेशंस खराब हुए, किसी तरह की कोई गलत फहमी बनी थी, वो समाप्त होगी। कार्यों में सुधार आएगा और इनकम बढ़ेगी। जब नवम भाव का फल देना शुरू करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, अपने पिता से रिलेशंस बना करके रखना है। पिता और गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको कोई कार्य करना है। केतु कैरियर को तो ग्रो करके जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में भाग्य से दूरी बनाएंगे। इसलिए आपको भाग्य के स्थान पर कर्म पर भरोसा करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि कर्म का मिलेगा साथ। गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो जाते जाते आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे और बड़े अवसर दे करके जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी, आगे बढ़ने का कोई अवसर मिल जाएगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है। हालांकि 18 मई के बाद जब केतु नवम भाव में आ जाएंगे, आप देखिए धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया भी प्रभावी हो चुकी है, 29 मार्च से प्रभावी हो जाएगी। राहु चले जाएंगे तीसरे भाव में और शनि रहेंगे चौथे भाव में, ढैया प्रभावी हो जाएगी। तो आपको वैसे भी कर्म क्षेत्र में परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी, और शनि जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। अब राहु तीसरे भाव में जाएंगे। जब तीसरे भाव में जाएंगे तो राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, इनकम के भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। अति उत्साह और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बच करके चलना होगा, और चूंकि लाभ के भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऐसे में चूंकि 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को भी शो करता है, आपको ऐसे मित्रों से बचना होगा जो शॉर्टकट से धन कमाने के लिए प्रेरित करें। अगर आपने रातों रात अमीर बनने का सपना देख लिया और जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, शेयर ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग है, इन सब कार्यों में लग गए, तो निश्चित है आपको बड़ी धन हानि होगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होगा। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो धन लाभ भी हो सकता है अचानक से, लेकिन वो रेयर केसेज में होगा। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि धन हानि ही होती है, क्योंकि जब आप किसी से प्रेरित होकर के, किसी की राय लेकर के, किसी की सलाह लेकर के इस तरह का कार्य करते हैं, इमोशंस में आकर, जल्दबाजी में आकर, अति उत्साह में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपने सट्टे में पैसा लगा दिया, जुए में पैसे लगा दिया, आपने लॉटरी में पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, एकदम से डूबना ही डूबना है। चूंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ेगी, ढैया प्रभावी रहेगी, हो सकता है कि पैसा कमाने के स्थान पर पैसा गंवाने की स्थिति बन जाए और कर्ज भी लेना पड़े। इसलिए बेहद सावधान रहना है धनु राशि के जातकों को। आने वाले समय में केतु और राहु दोनों के जो अशुभ फल हैं उनसे आपको बच करके चलना है, और इसलिए केतु का उपाय करते रहिएगा, राहु के उपाय करते रहिएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं केतु के उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें।
केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें। फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।